रपुंज़ेल। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत चिड़िया का जोड़ा एक घने जंगल में रहता था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन माँ चिड़िया अंडा देने वाली थी। कुछ ही दिनों में माँ चिड़िया ने एक खूबसूरत अंडा दिया। चिड़िया का जोड़ा बहुत ज़्यादा खुश था और अंडे में से बच्चा निकलने का इंतज़ार कर रहा था। रोज़ाना माँ चिड़िया अंडे पर बैठा करती थी ताकि जल्द अज जल्द अंडे में से खूबसूरत बच्चा बाहर आ जाए। एक दिन माँ चिड़िया खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसने अपनी खिड़की के सामने एक खूबसूरत सलाद का बाग देखा। उस बाग में बहुत ही मज़ेदार ताज़े ताज़े सलाद के पत्ते थे। बस उसी लम्हे ही उसने तय कर दिया था कि उसने वो सलाद के पत्ते खाने ही खाने हैं। माँ चिड़िया ने अपने शौहर से कहा कि सुने, अगर मैंने वो सलाद के पत्ते नहीं खाए तो मैं मर जाऊंगी। चिड़िया ने सलाद के पत्ते खाने की इतनी ज़्यादा दिल में ख्वाहिश कर ली थी कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। चिड़ा अपनी बीवी की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उस बाग में से जाकर सलाद के पत्ते अपनी बीवी के लिए ज़रूर लेकर आएगा। फिर उसने अपनी बीवी से वादा किया कि वो उसके लिए सलाद के पत्ते ज़रूर लेकर आएगा। सुनो, मैं अभी जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए सलाद के पत्ते लेकर आ रहा हूँ। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। पर आप वहाँ कैसे जाएंगे? आप जानते हैं ना कि वो सलाद के पत्तों का बाग एक चुड़ैल का है। वो सलाद के पत्तों का बाग जिस चुड़ैल का था, उसने उस बाग को बड़ी बड़ी दीवारों के साथ घेर रखा था और जंगल के किसी भी परिंदे की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस बाग में जा सके, क्योंकि चुड़ैल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। चिड़े ने अपनी सारी ताकत लगा दी और दीवार फलांग कर सलाद के पत्तों के बाग में दाखिल हो गया। चिड़े ने उस बाग में से सिर्फ जल्दी में एक मुट्ठी ही सलाद के पत्ते उठाए और घर को लौट आया। चिड़िया ने बहुत ही खुशी के साथ वो सलाद के पत्ते खाए और वो काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो मुट्ठी भर सलाद के पत्ते चिड़िया के लिए काफ़ी नहीं थे। अगले दिन चिड़ा दोबारा सलाद के पत्तों के बाग में गया, लेकिन इस बार बदकिस्मती के साथ चुड़ैल उसका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बाग के अंदर आकर मेरे सलाद के पत्ते चुराने की? मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसका सलाद के पत्ते खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तुम मुझसे आकर इसकी इजाज़त भी तो ले सकते थे ना। दरअसल जंगल के सारे परिंदे आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए मैं आपसे छुप कर ये सलाद के पत्ते लेने आया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। माफ कर दूं मैं तुम्हें? हाँ 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 हाँ, तुम्हें सजा दूंगी। अगर मेरी बीवी ने ये सलाद के पत्ते नहीं खाए तो वो मर जाएगी। बराए मेहरबानी मुझे ये सलाद के पत्ते लेकर जाने दें। तो क्यों ना हम एक मुआहदा कर लें? तुम जितनी चाहो यहाँ से सलाद लेकर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। जैसे ही अंडे में से तुम्हारा बच्चा निकलेगा तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे। खौफ के मारे चिड़े ने फौरन चुड़ैल की बात मान ली। कुछ ही दिनों के बाद अंडे में से बच्चा निकल आया। चुड़ैल फौरन से वहाँ पहुँच गई और शर्त के मुताबिक उस चिड़िया के जोड़े ने अपनी खूबसूरत बच्ची उस चुड़ैल के हवाले कर दी। वो चिड़िया का जोड़ा बहुत ज़्यादा रोया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और चुड़ैल उस खूबसूरत चिड़िया के बच्चे को वहाँ से लेकर चली गई। चुड़ैल ने उस बच्ची का नाम
रुपेंजिल रखा, क्योंकि जो सलाद उस चिड़िया ने खाई थी उस सलाद के पत्ते का नाम भी रुपेंजिल था। इसलिए चुड़ैल ने उसकी बेटी का नाम भी रुपेंजिल ही रखा। चुड़ैल ने उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखा। जैसे ही रुपेंजिल 16 साल की हुई तो वो एक खूबसूरत नौजवान चिड़िया बन गई। वो बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। चुड़ैल ने रपुंज़ेल को जंगल के पास एक टावर के अंदर रखा और उस टावर की कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थीं। टावर की कोई भी सीढ़ी नहीं थी, लेकिन टावर के सबसे ऊपर हिस्से में एक छोटी सी खिड़की थी। रपुंज़ेल के बहुत ही खूबसूरत लंबे बाल थे। चुड़ैल ने रपुंज़ेल के बाल कभी भी नहीं काटे थे, इसलिए रपुंज़ेल के बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। जब भी चुड़ैल ने रपुंज़ेल से मिलना होता था तो वो टावर के नीचे आती थी और ज़ोर से आवाज़ लगाती थी, रुपेंजिल, रुपेंजिल, अपने बाल नीचे की तरफ फेंको, तुम्हारी मामा आई है। रुपेंजिल ने अपनी मामा की आवाज़ सुनकर फौरन से छोटी सी खिड़की से अपने बालों को नीचे फेंका और उन लंबे बालों की वजह से चुड़ैल टावर के ऊपर पहुंच गई। कुछ सालों तक यूं ही चलता रहा। फिर एक खूबसूरत दिन एक शहजादा शिकार की तलाश में उसी टावर के पास आया। अचानक शहजादे को एक खूबसूरत गाने की आवाज़ सुनाई दी। ला 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 ला, ला 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 ला। ये कितनी खूबसूरत आवाज है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर शहजादे ने अपने घोड़े को उस खूबसूरत आवाज़ की तरफ लगा दिया। थोड़ी ही देर में शहजादा उस टावर के पास जा पहुंचा, लेकिन वो हैरान रह गया कि टावर की तो कोई सीढ़ी ही नहीं थी। आवाज़ की खूबसूरती की वजह से शहजादा रोज़ाना जंगल में आया करता था और वो गाना सुना करता था, लेकिन उसे टावर पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। एक शाम जब शहजादा दोबारा से जंगल में आया और टावर के पास पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक चुड़ैल टावर के नीचे इंतज़ार कर रही थी। शहजादा छुपकर सारा मंजर देखने लगा। उसने देखा कि चुड़ैल ऊपर आवाज़ दे रही है, रुपेंजिल, रुपेंजिल, अपने बाल नीचे को फेंको, तुम्हारी मामा आई है। थोड़ी ही देर में उस छोटी सी खिड़की से रुपेंजिल ने अपने बालों को नीचे फेंका और वो चुड़ैल उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ गई। अगले दिन शाम को सूरज गुरूब होते ही शहजादा दोबारा टावर के पास आया और उसने उसी चुड़ैल की तरह आवाज़ दी, रुपेंजिल, रुपेंजिल, अपने बाल नीचे फेंको, देखो तुम्हारी मामा आई है। शहजादे ने पतली आवाज़ में रुपेंजिल को आवाज़ दी। आवाज़ को सुनते ही रुपेंजिल ने फौरन से अपने बाल नीचे फेंक दिए और शहजादा उन बालों की मदद से टावर पर चढ़ गया। जिंदगी में पहली बार रुपेंजिल ने अपनी मामा के अलावा किसी और को देखा था और वो बहुत ज़्यादा डर गई। रुपेंजिल बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने डरते डरते कहा कि तुम तो मेरी माँ नहीं हो, तो फिर तुम ऊपर क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा गाना सुना था और मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आखिरकार ये आवाज है किसकी। रपुंज़ेल को शहजादे की बात बहुत ज़्यादा पसंद आई और अब वो शहजादे से नहीं डरने लगी। कुछ दिनों तक सब बिल्कुल ठीक चलता रहा। रोज़ाना शहजादा आता था और रपुंज़ेल से मिलकर जाता था और चुड़ैल को कुछ भी पता नहीं चलता था। आखिरकार एक दिन शहजादे ने रुपेंजिल से शादी करने का कहा। रुपेंजिल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुपेंजिल ने फौरन से खुशी खुशी शहजादे को हाँ कर दी, लेकिन रुपेंजिल के पास टावर से नीचे उतरने का कोई भी तरीका नहीं मौजूद था।
अचानक से रपुंज़ेल के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई। शहज़ादा जब भी रपुंज़ेल से मिलने आया करता था तो वो रोज़ाना रपुंज़ेल को एक रुमाल देकर जाया करता था और रपुंज़ेल उन रुमालों को जोड़कर एक रस्सी बनाना चाह रही थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ एक दिन रपुंज़ेल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गलती से चुड़ैल से कह दिया कि मामा, आपसे तेज तो शहजादा टावर पर आ जाता है। कौन शहजादा? कौन सा शहजादा? मुझे बताओ, कौन सा शहजादा? और उसी वक्त चुड़ैल ये समझ गई कि दाल में कुछ काला है। रपुंज़ेल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे धोखा मत देना। मैं तुम्हें इस धोखेबाज दुनिया से दूर रखना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। चुड़ैल अपने गुस्से को काबू ना कर पाई और उसने गुस्से से रपुंज़ेल के लंबे बाल काट दिए और चुड़ैल ने रपुंज़ेल को एक दूर सहरा में भेज दिया। रपुंज़ेल को सहरा में भेजने के बाद उस रात चुड़ैल टावर के अंदर ही ठहर गई और शहजादे के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद टावर के नीचे से शहजादे की आवाज आती है। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे की तरफ फेंको, मैं तुम्हारा शहजादा। चुड़ैल ने फौरन से रपुंज़ेल के काटे हुए बाल नीचे की तरफ फेंके और शहजादा उन बालों की मदद से टावर के ऊपर पहुंच गया। शहजादे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही शहजादा खिड़की के पास पहुंचा तो उसने रपुंज़ेल की जगह चुड़ैल को देखा और वो फौरन समझ गया कि ज़रूर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। चुड़ैल ने जैसे ही शहजादे को खिड़की के पास देखा तो उसने शहजादे को नीचे फेंक दिया। इतने ऊपर टावर से नीचे झाड़ियों में गिरने की वजह से शहजादा बच तो गया था, लेकिन शहजादे की आंखों में कांटे चुभ गए थे और वो बदकिस्मती के साथ अब कभी भी नहीं देख पाएगा। शहजादे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी तलवार की मदद से जंगल में इधर उधर भटकता रहा, इस ख्वाहिश के साथ कि वो एक ना एक दिन रपुंज़ेल से ज़रूर मिल जाएगा। वो अपना पेट पत्तों और फलों के साथ भर लिया करता था और रपुंज़ेल को ढूंढता रहा। भटकते भटकते आखिरकार शहजादा उसी सहरा में जा पहुंचा जहां रपुंज़ेल रहा करती थी और अचानक से कुछ नाकाबिले यकीन चीज़ हुई। अचानक से शहजादे ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुनी। शहजादे ने फौरन से रपुंज़ेल की आवाज़ पहचान ली। ये आवाज़ तो रपुंज़ेल की है। शहजादा आवाज़ का पीछा करने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा रपुंज़ेल को। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल। रपुंज़ेल ने भी फौरन से शहजादे की आवाज़ पहचान ली। मेरे शहजादे, तुम आ गए। रपुंज़ेल फौरन से शहजादे के गले लग गई। आखिरकार रपुंज़ेल और शहजादे ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया था। रपुंज़ेल ने फौरन से शहजादे को गले लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। रपुंज़ेल ने शहजादे की आंखें नम कर दी और अचानक से एक मौजज़ा हो गया। शहजादे को सब कुछ दिखाई देने लग गया। फिर शहजादा और रपुंज़ेल अपने महल को लौट आए। वहाँ सब ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी बहुत ही धूमधाम के साथ शादी हो गई। और उस दिन के बाद से रपुंज़ेल और शहजादा बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।